हेलो +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स। मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है डिवेंचर और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि कई बार कंपनी डिवेंचर इशू करती है और बदले में कैश पैसे नहीं लेती, उसके बदले में कंपनी असेट्स परचेज करती है। कहने का मतलब ये है बच्चों, जब कंपनी कोई असेट्स परचेज करती है तो बदले में उस वेंडर को जिससे असेट्स परचेज किए गए हैं उसे वेंडर कहा जाता है। उसको कैश पैसे ना देकर बदले में डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं, उसको कहा जाता है बच्चों इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। तो इसके अंदर बच्चों दो केसेस हैं। एक तो ये है कि जब कंपनी सिर्फ असेट्स परचेज करती है और बदले में डिवेंचर्स इशू करती है, और दूसरा केस ये है बच्चों कि कई बार कंपनी रनिंग बिजनेस ही परचेज कर लेती है। रनिंग बिजनेस से मेरा मतलब कि चलता हुआ बिजनेस, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को ही परचेज कर लेती है, वो रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया जाता है, उसे परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है बच्चों। अब इसमें अगर आप रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो किसी का, तो उसमें असेट्स भी होंगे और लायबिलिटीज भी होंगी। अभी पहला केस ये है बच्चों कि व्हेन कंपनी परचेजेस असेट्स, असेट्स परचेज करती है कंपनी, तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? तो बच्चों, जब ओनली असेट्स आर परचेज्ड तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। सन्ड्री असेट्स अकाउंट से मेरा मतलब ये है कि अगर बिल्डिंग परचेज की है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, अगर फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, अगर इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। किसी भी असेट को वो परचेज कर सकती है, तो जिसको भी परचेज किया है बच्चों उसको डेबिट करना है। और टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर कौन है? जिससे उस कंपनी ने असेट्स परचेज किए हैं, उसका नाम अगर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जैसे ए ने बी से बिल्डिंग परचेज की है तो यहाँ वेंडर बी है, तो यहाँ आएगा सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू बी। बी से परचेज किया है, बी वेंडर है। अगर नाम नहीं दिया गया है बच्चों तो वेंडर अकाउंट डालना है। अब ये जो परचेज किया है, जितनी भी इसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू के अगेंस्ट कंपनी डिवेंचर इशू करेगी। तो डिवेंचर इशू करने की तो वही एंट्री है बच्चों जो आप पहले डालते हो। इसमें तीन केसेस हैं, एक एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। यानी कंपनी उस वेंडर को अपने डिवेंचर्स पार पर इशू कर सकती है या अपने डिवेंचर्स प्रीमियम पर इशू कर सकती है या फिर अपने डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। अगर वो डिवेंचर्स अपने एट पार पर इशू करती है बच्चों, तो फिर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, इधर जो वेंडर अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है इसको डेबिट कर देना है। यही अमाउंट इस अमाउंट के अंदर आएगी, इस एंट्री में आएगी। जो वेंडर्स अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है उतने ही अमाउंट को वेंडर्स अकाउंट को डेबिट करना है बच्चों। डेबिट करके 2% डिवेंचर्स अकाउंट, 2% डिवेंचर्स अकाउंट जितने के डिवेंचर इशू किए हैं बच्चों, ये एट पार की एंट्री है। अगर वो डिस्काउंट पर इशू करता है, अगर वो कंपनी प्रीमियम के ऊपर डिवेंचर्स को इशू कर रही है, तो आपको बच्चों पता है वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये प्रीमियम की एंट्री है बच्चों। और अगर डिस्काउंट पर है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट भी डेबिट, 2% डिवेंचर्स अकाउंट, ये है बच्चों डिस्काउंट की एंट्री।
और नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने के लिए बच्चों ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर्स फाइंड करने के लिए अमाउंट ड्यू टू वेंडर्स, अमाउंट ड्यू टू वेंडर्स अपॉन में इशूड प्राइस ऑफ डिवेंचर, इशूड प्राइस ऑफ डिवेंचर। मान लो बिल्डिंग या सन्ड्री एसेट्स 2,20,000 रुपये के हैं, तो यहाँ 2,20,000 आएगा बच्चों, और यहाँ भी 2,20,000 आएगा। अब वेंडर को क्रेडिट किया हमने 2,20,000 से, जितना पैसा उसको देना है उतना, 2,20,000 यानी जितना का असेट्स परचेज किया है उतना। और अब इधर वेंडर्स अकाउंट के अंदर को डेबिट करेंगे हम 2,20,000 से बच्चों। और अगर एट पार है फिर तो डिवेंचर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एट पार में उतने ही अमाउंट आएगी बच्चों, 2,20,000 रुपया। और अगर प्रीमियम पर है, मान लो 10% प्रीमियम पर है या 20% प्रीमियम पर है, तो जितना भी प्रीमियम है तो क्या करना है आपको, अमाउंट ड्यू टू वेंडर 2,20,000 रुपये बच्चों, और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10% या 20% जो भी है, तो 20%, तो ये 2,20,000 रुपया। 10% करिए बच्चों इसको, 10% जितना परसेंट दिया होगा वो इसमें ऐड कर देना है बच्चों। तो ये आ गया 1,110 रुपये। इसको डिवाइड करोगे तो 20,000 रुपीज़, 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएगा। 20,000 को 2,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लाख रुपया तो डिवेंचर्स अकाउंट के अंदर आएगा बच्चों। और प्रीमियम आएगा 2 लाख का 10% 20,000, तो 20,000 यहाँ आएगा बच्चों। 2,20,000, 2,20,000। और अगर डिस्काउंट पर इशू किया गया है तो यहाँ प्लस करने की बजाय 100 में से उतना माइनस करोगे बच्चों आप, तो जितना भी अमाउंट आएगा उसको डिवाइड करोगे, वो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर्स को डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी, और 2,20,000 यहाँ आ जाएगा। दोनों को प्लस करके परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट के अंदर आएगा। तो ये है बच्चों इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश का पहला टाइप, सिर्फ जब असेट्स परचेज किए जाते हैं तब। बच्चों ये है केस 2, यानी से दूसरा टाइप कि व्हेन ए कंपनी परचेजेज रनिंग बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का रनिंग बिजनेस ही परचेज कर ले, तो बच्चों अगर रनिंग बिजनेस परचेज करेगी कंपनी कोई, तो उसमें तो सभी असेट्स होंगे और सभी लायबिलिटीज होंगी, सभी कुछ परचेज करना पड़ेगा बच्चों। और एक लम सम अमाउंट वेंडर को देनी पड़ेगी, लम सम अमाउंट वेंडर को देना पड़ेगा। अमाउंट के बदले डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे, लम सम पहले ही। और बाद में देखा जाएगा कि उस एक्चुअल में कितने असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो ये एंट्री पास करेंगे बच्चों बैंक का। जैसे मान लो उसमें बिल्डिंग है 1,00,000 रुपए की, फर्नीचर है 50,000 रुपये का, स्टॉक है 30,000 का, और मशीनरी है 70,000 की, और उसमें क्रेडिटर्स भी हैं बच्चों 50,000 रुपीज़ के। ये सब का वेंडर को 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 रुपीज़ का परचेज कंसिडरेशन है, यानी वेंडर को 2,50,000 रुपया देना है। अब जब हम रनिंग बिजनेस परचेज करेंगे तो बच्चों एक चीज आपको नोट करनी है, वो ये है कि अगर असेट साइड ज़्यादा हो और लायबिलिटी साइड कम हो, ये देखना होगा पहले बच्चों, अगर के असेट साइड ज़्यादा है कि लायबिलिटी साइड ज़्यादा है, असेट साइड का टोटल ज़्यादा है कि लायबिलिटी साइड का टोटल ज़्यादा है, देखना होगा आपको बच्चों। जैसे यहाँ पर ये बच्चों 1 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, 1,80,000 और 70,000 प्लस 2,50,000। नेट असेट्स जो हैं वो हैं 2,50,000 के बच्चों,
और लायबिलिटी साइड है 2,50,000 और 53 लाख, यानी लायबिलिटी साइड असेट साइड से ज़्यादा है। अगर लायबिलिटी साइड असेट साइड से ज़्यादा हो बच्चों, ये हो अगर कंडीशन, तो जो बैलेंसिंग फिगर है कितना बच्चों 50,000 रुपीज़ का, क्योंकि ये है 2,50,000 ये और ये है 3 लाख, तो 3 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो बच्चों 50,000 बाकी बचता है। यहाँ लायबिलिटी साइड ज़्यादा है और असेट साइड कम है, तो बच्चों आप गुडविल अकाउंट को डेबिट करोगे, यानी यहाँ डालोगे गुडविल अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है बच्चों, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़, ये काम करना है आपको। और अगर इसका उलट हो जाए, यानी असेट साइड ज़्यादा हो जाए लायबिलिटी साइड से, तो क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर ये 1,50,000, 1,80,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,80,000, 2,30,000। यहाँ पर बच्चों बिल्डिंग है 1.5 लाख की, फर्नीचर है 50,000 का, 2 लाख हो गया। स्टॉक है 30,000 का, 2,30,000 हो गया बच्चों। मशीनरी अकाउंट है 1 लाख रहेगा, ये हो गया 3,30,000, 3,30,000। और इधर लायबिलिटी साइड है बच्चों 3 लाख। अब असेट साइड का टोटल ज़्यादा है और लायबिलिटी साइड का कम है, तो ऐसे में जो डिफरेंस है बच्चों 30,000 का, 30,000 का, क्योंकि ये 3 लाख है, ये 3,30,000 है, 30,000, तो 30,000 का डिफरेंस है बच्चों। ये जो 30,000 का डिफरेंस है बच्चों, 30,000 का जो डिफरेंस है वो है टू कैपिटल रिजर्व। ये आपको नोट करना है बच्चों कि अगर लायबिलिटी साइड ज़्यादा हो, असेट्स कम हो, लायबिलिटीज ज़्यादा हो तो गुडविल, और अगर असेट्स कम हो, सॉरी असेट्स ज़्यादा हों और लायबिलिटीज कम हो तो बच्चों डलेगा कैपिटल रिजर्व। एक बार फिर, लायबिलिटीज अगर ज़्यादा हैं, असेट्स अगर कम हैं तो गुडविल, और अगर लायबिलिटीज ज़्यादा हैं, असेट्स अगर ज़्यादा हैं, लायबिलिटीज कम हैं तो कैपिटल रिजर्व। ये नोट करने वाली बात है बच्चों इस एंट्रीज के अंदर। और इसके बाद जो हमने डिबेंचर इशू वाली एंट्री डालनी है वो तो वही डालनी है जो इससे पहले वाले केस में डाली थी। तीनों केस एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, यानी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट एट पार, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एट प्रीमियम, vendors account debit discount on issue of debentures account debit to percent debentures account when debentures are issued at discount। वही एंट्री डलेंगी बच्चों। तो ये रहा बच्चों केस व्हेन ए कंपनी परचेजेज रनिंग बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी। नोट करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा समय है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन टेकन। इसका मतलब ये है कि कंपनी बैंक से कभी लोन लेती है और उस लोन के बदले में कोलैटरल सिक्योरिटी देती है एज डिवेंचर्स, यानी डिवेंचर्स इशू करती है एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो उसके लिए बच्चों बैंक से जब लोन लिया जाता है तो कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट होएगा बच्चों, और क्योंकि उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, पहली एंट्री तो ये डलेगी। मान लो कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया है और बदले में 2.5 लाख रुपए के 2,50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू किए हैं।
बच्चों लोन 2 लाख का है और कोलेटरल सिक्योरिटी जो है एज डिवेंचर्स की जो रखे हैं कंपनी ने उस बैंक के पास कोलेटर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, वो है 2,50,000 रुपये की। तो बच्चों यहाँ कन्फ्यूज़न है, एक कन्फ्यूज़न ये है कि बैंक लोन तो हमने लिया है 2 लाख का और कोलेटरल सिक्योरिटी दी है हमने 2.5 लाख रुपए की। बच्चों तो पहली एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, यहाँ तो 2 लाख ही डलेगा बच्चों। और दूसरी एंट्री के अंदर हमने जो एंट्री डालनी है सेकंड एंट्री, वो है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। एक सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा बच्चों, 2% डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पर हमने कितने के डिवेंचर्स दिए हैं बच्चों? 2,50,000 रुपीज़ के। तो पहली एंट्री के अंदर तो 2 लाख आएगा जितना एक्चुअल में आपने लोन लिया है बच्चों, यानी उस कंपनी ने जितना एक्चुअल में लोन लिया है वो आएगा, और यहाँ वो अमाउंट आएगी जितने उसने डिवेंचर्स गिरवी रखे हैं अपने, यानी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है जितने के डिवेंचर्स 2,50,000 के दिए हैं तो 2,50,000 रुपया यहाँ आएगा। और दूसरी बात ये है बच्चों कि ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी है डिवेंचर, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है क्योंकि कंपनी पहले ही बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा। जो लोन लिया है उतनी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जो कोलेटरल सिक्योरिटी है उसके ऊपर इंटरेस्ट बच्चों नहीं लगेगा। ये बात नोट की जानी चाहिए। तो जब हम इंटरेस्ट देंगे तो वो 2 लाख पर देंगे, 2.5 लाख पर नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है बैंक को कंपनी के द्वारा, ये कोलेटरल सिक्योरिटी है 2.5 लाख रुपया। तो इसलिए बच्चों इस बात को जरा ध्यान से। तो ये रहा बच्चों आपका जर्नल एंट्री, जब एक कंपनी लोन लेती है किसी बैंक से या किसी पर्सन से और डिवेंचर इशू करती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बच्चों अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आपको मालूम है कि जो डिवेंचर की फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे एक कंपनी ने एक 4/2022 को 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशू किए हैं। तो बच्चों इसमें जो फेस वैल्यू है वो है ₹100 और टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं बच्चों 1000। और ये जो 10% डिवेंचर है ये है इंटरेस्ट। यहाँ 10%, 8, 12 कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब इंटरेस्ट होता है बच्चों। यानी कंपनी को ये इंटरेस्ट पे करना होता है डिवेंचर होल्डर्स को एनुअली। वैसे तो यूजुअली इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता है बच्चों, लेकिन कंपनी कभी कभी ईयरली भी देती है, यानी साल में एक बार इंटरेस्ट देती है, और कभी कभी साल में 2 बार। साल में 2 बार का मतलब 6 महीने के बाद इंटरेस्ट देती है। तो हम करके देखेंगे, आपको पता चलेगा। एक बात और नोट करिए कि बच्चों अगर इंटरेस्ट जो है वो साल का है तो फाइनेंशियल ईयर के एंड यानी 31/3/2023 को दिया जाएगा, याद रहनी चाहिए बच्चों। और अगर साल में 2 बार देती है तो 6 महीने के गैप में इंटरेस्ट दिया जाएगा। कंपनी डेट बताएगी, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको डेट बताई जाएगी। ये नहीं तो आपको निकाल लेना है कि 6 महीने का एंड कहाँ होता है। अगर ईयरली है तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में इंटरेस्ट देना है आपको, पहले ड्यू करना है डिवेंचर होल्डर के अकाउंट के अंदर, फिर उनको पे करना है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है बच्चों। ये एंट्रीज पास करनी है आपको। तो पहले तो हम ये इशू की एंट्री डाल लेते हैं बच्चों।
डेट है 1/4/2022। तो आपको मालूम है ये एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों 1,00,000 रुपया। उसके बाद बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2%, जहाँ 10% है, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। इसमें भी बच्चों 1,00,000 रुपया। अब अगर ये एनुअली है इंटरेस्ट, तो बच्चों इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट बैठती है 31/3/2023। ये है 1 साल के बाद, यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड के अंदर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट पहले ड्यू करेंगे बच्चों। अब इंटरेस्ट जो है वो कंपनी का एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट करके इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट करना है बच्चों टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अब 1,00,000 के ऊपर 10%, 1,00,000 का 10% 10,000 रुपीज बैठता है बच्चों। ये 10,000 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। अब ये तो ड्यू किया है हमने, इसी डेट को पे भी करना है। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट पे करना है तो टू बैंक अकाउंट। ये पे कर दिया है बच्चों कंपनी ने 10,000 रुपीज, और पे कर दिया है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर करना है बच्चों। इसे इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर करना है सेम डेट को, 31/3/2023 को। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। ₹10,000। और एक बात और समझा देता हूं आपको, अगर आपने डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, जब डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है बच्चों, तो जो डिस्काउंट होता है वो कंपनी का लॉस होता है, उसको भी राइट ऑफ करना होता है। और राइट ऑफ जब किया जाता है बच्चों, तो उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो एंट्री वही डलेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये तो इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट के साथ टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट भी आ सकता है अगर लॉस को राइट ऑफ करना है। तो लॉस जो डिस्काउंट है वो कंपनी का लॉस है बच्चों। जैसे हमने इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया है, यानी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को राइट ऑफ किया है, इसको राइट ऑफ किया कहा जाता है, यानी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया है। वैसे जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करती है, तो वो डिस्काउंट उस कंपनी का लॉस होता है बच्चों। तो उस लॉस को भी तो राइट ऑफ करना होता है। तो उस लॉस को उसी फाइनेंशियल ईयर के एंड के अंदर राइट ऑफ किया जाता है बच्चों, जिस ईयर में वो डिवेंचर्स इशू किए गए हैं। तो राइट ऑफ करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इतना है पड़ा है कंपनी के पास, तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से करना है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं पड़ा हुआ है
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करना है। कई बार क्या होता है कि कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा होता है, जैसे मान लो 20,000 रुपीज़ डिस्काउंट का है और 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है, और बाकी का 10,000 जो बचेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से एडजस्ट किया जाएगा। तो एंट्री डलेगी बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री डलेगी फाइनेंशियल ईयर के एंड के अंदर। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नहीं पड़ा हुआ है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके टू, जैसे हमने टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डाला है वैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को क्रेडिट किया जाएगा बच्चों। तो ये है एंट्री तब पास करनी है जब आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बच्चे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।